मान लो कोई बच्चे बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज़्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज़्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य करो। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है, ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ, उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का वो नाम है, एकांतेश्वर महादेव। एकांत में निवास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव, यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफ़ेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चलेगा। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था,
कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई। उस माँ ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ किया। एकांतेश्वर, और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम करता है महाराज। कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई प्लाट है, बिक नहीं रहा, बहुत टेंशन आ गया, बिकने कोई तैयार नहीं है, जा ही नहीं रहा, तो जहां एकांतेश्वर महादेव विराजमान है उन पर चढ़े हुआ कनेर का फूल उसी भूमि पर ले जाकर यदि पटका जाता है तो कुछ ही महीने में वो प्लाट कैसा भी हो, वो जमीन कैसी भी हो, वो बिकती जरूर है, बिक ही जाती। एकांतेश्वर महादेव, शिव का एकांत स्वरूप, जहां भगवान उघड़दानी शिव विराज एकांत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तू चढ़ी कटी भोले मैं तेरी। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। कुंदकेश्वर महादेव जहां माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा और विदल और उत्पल दोनों असुर समाप्त हो जाते हैं, और वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर को स्पर्श करता है और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर पुरुषों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, बेटों के लिए भी और बेटी के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, माता और पिता के लिए भी बहुत काम करता है। यदि रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजोधर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजोधर्म बढ़ गया, घिड़ गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ, शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस बुलवाओ। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया। जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर महादेव, 2 महादेव का स्मरण, कल 2 देवियों का स्मरण करवाया था। कौन कौन सी देवी थी? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर अर्पणा, दूसरे नंबर पर तिलकेश्वरी। आज 2 महादेव का स्मरण करवाया, पहले नंबर पर एकांतेश्वर और दूसरे नंबर पर कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, एक कुंदकेश्वर महाराज महादेव की
एक पत्र आया है, देखो बड़ा सुंदर। अच्छा, सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, भले 11 बार फल। अगर मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको आगे बढ़ो। ये नंबर। स्वामी जी के हम एक बार गए थे वहाँ धाम पर, आपके मठ पर, वहाँ तो बड़ा शिवलिंग सुंदर विराजमान, बहुत सुंदर शिवलिंग है महाराज, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। स्वामी जी कहते हैं कि इस पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर भाव इस पर, बड़ा सुंदर। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं कर रहे हैं। श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। माँ जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माँ आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती हैं, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं, मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं? ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, ए नंदी, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा, मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का स्मरण। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करो। आपने जो पूजन करी है उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा और पार्वती जी ने उसी समय पर उनके केश में से जो स्नान कर रही थी, उस केश में से पानी जो गिर रहा था, उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ
जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वो हाथी के बच्चे का शीश आया। माँ कहने लगी, मनुष्य के शरीर पर ये हाथी का शीश? शिव कहते हैं, मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कर रही है, ये गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना उसको, स्मरण करना उसको। कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है, और तुम विचार करो कि ठीक ही ना। पत्र है, देखिए, स्मरण करिएगा जरा पत्र। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हैं नीरू जी भारद्वाज? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, आ जाइए। निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रभाव। कोई हमसे पूछे, हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। सन 2023 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और किडनी काम करना बंद कर दी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, जो काम नहीं कर रही थी। हम सब अचानक घबरा गए। फिर हम सब ने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। सीहोर गए, पति वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार के एक सदस्य को सीहोर भेजा गया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने पति को हमने रुमाल को गीला कर कर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते, तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या लेकर जाती हो? कुछ नहीं, रुमाल गीला कर कर जाते उसके शरीर पर पोंछते। गुरुदेव, आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय, आंवले के रस वाला उपाय बताया था, वो मैंने अपने पति के लिए करा। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने हमारे पति को ठीक कर दिया। हमने सालासर, रेवाड़ी, अलवर, विद्यानगर बैठकर कथा सुनी। बाबा से कहा था मेरा पति ठीक हो जाएगा, 5 पंडाल कथा सुनूंगी, और ये मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगधारा मुक्ति द्वार, ओंकार तू भोले, ओंकार तू आयो शरण की हरि शंभु तार तार तू। उससे कहो अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय, क्यों? कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, आप तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का उसमें गणन कर कर उसको स्मरण करिए। ये हमारा नहीं है, उसका स्मरण करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? शिव पुराण वर्णन करती है रे बाबा,
शिव पुराण कहती है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव पुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्बा का कैसे प्रयोग करना, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार। शिव तत्व आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और शिव जब चित्त वृत्ति में बैठे, किसी एक यूट्यूबर ने यूट्यूब में कुछ डाला है, अच्छा है। एक कोई बहन है यहाँ कथा में बैठी है, उसके बचपन में पिताजी चले गए थे तो शिव को पिता माना है उसने। 5 साल से कथा सुन रही है, पंडाल में आती है, पर आज तक व्यासपीठ पे नहीं आ पाई। किसी यूट्यूबर ने, अगर वो यूट्यूबर यहाँ बैठा हो जिसने उस बहन का वीडियो डाला है, और अगर वो बहन यहाँ बैठी है जिसने 5 साल से इस व्यासपीठ को पिता मानकर आती है, बाबा से झोली पसार कर जाती है, अगर कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। और जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाकर डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर यहाँ बैठा हो तो उसका स्वागत है इस व्यासपीठ पर। उस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने ऐसी रील बनाकर डाली। और वो बहन जो 5 साल से, जिसका पिता बचपन में चले गया था और शिव को पिता मानकर 5 साल से भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिव की स्मरण में लगी, 5 साल से कथा सुन रही है, नहीं मिल पाई। वो तो अभी हमारे स्मरण में आया क्योंकि वो दीदियाँ बोल रही थी कि कई सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए बाबा, और बाबा से बोल कर आए थे, सालासर जी में गए थे कथा सुनने, तो वहाँ कहा था कि हमारे जयपुर में हमको भी कथा सुनने को मिले, और आज बाबा ने ऐसा योग लगा दिया, कथा मिल गई। ये शिव है। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और जब तक तुम्हारे भीतर वो भरोसा, वो दृढ़ता, वो विश्वास दृढ़ी है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती, शिव मिलेगा। वो एक स्मरण हमारे शैलेंद्र भैया करते हैं ना महाराज, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, स्मरण। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट।
नारायण जाने जाए। कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए, कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए। कैसे समझाए बाबा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा शंभो। सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव को धन्य बना, भाव से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर मन के भावों को व्यक्त करें और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। रुपेश, गले को खींचना पड़ रहा है बोलने के लिए, थोड़ा आवाज को सेट। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटे जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर वो गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा स्मरण कर रही है, वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। हमारा पूर्व का तप, पूर्व की साधना, पूर्व का भजन, पूर्व का स्मरण हमारी दुख की घड़ी में हमें फल प्रदान करता है, तकलीफ की घड़ी में फल प्रदान करता है। बस इतना याद करके रखें, इतना याद कर कर रखें। ये आवाज गला एकदम पकड़ रहा है उस, इतना याद कर कर रखें कि शिव को अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में भगवान शंकर को भजें, स्मरण करें, मंत्र। तुम्हारा एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही बेटी है, 5 साल से व्यासपीठ पर आने का कथा श्रवण कर रही है, पर किसी यूट्यूबर ने इनका वीडियो, रोते नहीं अब तो बाबा बुला लिया है, किसी यूट्यूबर ने वीडियो डाला था और वो वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया था, तो मन में था कि बेटी का मन है, रोते नहीं खुश हो, शिव कृपा। उस यूट्यूबर को धन्यवाद दो, दे बेटा। मेरे गुरुदेव सुनी थी, मेरे बाबा के दर्शन करने हर जगह पंडाल में गई कि मेरे बाबा के दर्शन। आज मेरा 5वां पंडाल है ये। 5वां पंडाल है, इसलिए बाबा ने पूरा कर दिया। कैसे बुलाया, क्या बुलाया, मुझे पता नहीं गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था वो यूट्यूबर भी अगर कहीं बैठे हों तो वो आ सकते हैं, उनको भी साधुवाद है। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा है, शिव का स्मरण, भगवान शंकर की शरणागति, शिव भक्ति जीवन में सुख जरूर देती है। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। जब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा एक बार विराजमान थी, विदल और उत्पल 2 असुर हुए, और ये दोनों ऐसे असुर हैं, विदल और उत्पल, जहां सुंदर नारी देखी वहां इनका मन लोभित हो जाता। और शिव महापुराण की कथा पहले भी कही, आज फिर कहती है, पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन तुम्हें बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देगी, ये निश्चित। एक पराया धन और एक पराई स्त्री, ये जो हाइस आ रही है ना, इसको कम करिए। पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती। अपने घर में जो नारी है, अपने घर में जो स्त्री है, उसका सम्मान करना सीखिए, उसका आदर करना सीखिए। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, उतने प्रेम से जो घर में नारी बैठी है, घर में जो स्त्री बैठी है, उसका भी आदर करें, उसको भी सम्मान दें। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी ऊंचा रखते हैं। केवल देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी को चरण के पास रखते हैं।
ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखते हैं, इंद्र इंद्राणी को अपने सिंहासन पर रखते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को अपने बराबरी पर भी नहीं, अपने से ऊंचा स्थान देकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने से। किस लिए? क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी ही एक ऐसी है जो भगवान राम को भी जन्म देती है, नारी ही केवल एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है, नारी ही एक ऐसी है जो भारत की भूमि के मीरा, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव, जितने भारत के भूमि के संत हैं, इन संतों को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती। इसलिए शिवजी ने नारी को सम्मान के भाव से पद ऊंचा कर दिया कि तुम अगर नारी का सम्मान करोगे तो जिंदगी में तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम भी पूजे जाओ। नारी का सम्मान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथोड़ छठी नामे कटी जावांगी, बोले मैं तेरी भक्त शंभू, मैं तेरी। एक सम्मान, मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। 33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती, उनके साथ में निवास करते हैं। केवल एक शिव, बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र अमोद प्रमोद, दाता विधाता, जितने भी उनके बच्चों के बच्चे जितने हुए हैं, सबसे प्रेम कर कर सबको एक जगह पर स्थापित किया, एक जगह स्थिर किया। केवल शिव, केवल शिव। चेले से कहा, सुनो, आज एक विशेष जजमान आए हैं, आश्रम में भोजन बनने में टाइम लगेगा, जरा बाजार चले जाओ, वहां से इमरती और मालपुआ लेकर आओ। और सुनो, गरम लेकर आना, एकदम गरम होना चाहिए, कढ़ाइया से उतरता हुआ। चला गया, हलवाई की दुकान पर खड़ा हो गया। जैसे ही कढ़ैया में से इमरती निकली और इमरती को निकालकर कढ़ाई में से वो दूसरी कढ़ाई चाशनी की थी उसमें डाल रहा था, इतने में वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मेरे गुरुजी ने कहा है एकदम गर्म चाहिए और कढ़ाई से उतरता हुआ चाहिए, ला उतरता हुआ दे। तो हलवाई ने कहा, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, पहले इसको इस कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में चाशनी है, उसमें अच्छा तरबतर होगा, चाशनी पिएगी और चाशनी पीने के बाद वो इमरती में तुझको दूंगा। मालपुआ एक कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में से निकाल कर फिर उसमें दूंगा। चाशनी नहीं पिएगा तो मालपुआ भी किसी काम का नहीं है। वो जब तक चाशनी नहीं पिएगा जब तक वो इमरती काम की नहीं, ना वो इमरती काम की है ना वो मालपुआ काम का। अगर उसमें चाशनी नहीं गी तो, पर मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि डीले कम करो, प्लेन आवाज करो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ैया में से निकल कर आए वैसे ही उसको लेकर आ जा। भले तुम्हारे गुरुजी ने कहा है, मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि गरम गरम लेकर आना, पर बिना चाशनी के दूसरी कढ़ाई में गए हुए, बिना चाशनी पिए हुए तो मालपुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना इमरती ना जलेबी अच्छी लगेगी। और फिर वो गुरुजी के पास दौड़ कर गया, गुरुजी
आपने कहा था कढ़ाई में से निकाल कर लेकर आना, मैं लेकर तो आया हूं पर ये फीकी है। गुरुजी ने कहा उसने दूसरी कढ़ाई में नहीं डाला? नहीं, मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि एकदम गरम गरम दे, कढ़ाई में से निकलता हुआ दे, तो मैं लेकर आ गया। गुरुजी बोले नहीं, इसको ले जा चाशनी में डलवा फिर लेकर आ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है ये जो मानव का शरीर है ये एकदम फीका है, एकदम फीका। ये जो मानव का शरीर है एकदम फीका। परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में, परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में इसको जन्म तो दे दिया पर फीका है। इसमें मिठास कब आएगी, सुख कब आएगा, दुनिया का दुख कब समाप्त होगा, कष्ट कब समाप्त होगा, इसमें स्वाद कब बढ़ेगा? जब ये शंकर की कथा की कढ़ाई में जाकर बैठ जाएगा तो ये संसार की फीकी कढ़ाई में से निकलकर शिव की कढ़ाई में जब जाएगा तो इसमें स्वाद मिठास बढ़ती चली जाएगी, ये मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी, ये मीठा होता जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा क्या है, शंकर की कथा क्या है, शिव महापुराण की कथा क्या है, ये शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये स्वाद है, ये सुख देने का, खुशी देने का एक स्थान है। एक बहन ने एक पत्र भेजा है, उस पत्र में उसने पानी भरकर भी भेजा। देखो एक गंगा झारी में जल है, पानी भर के भेजा। क्यों? कैलाशी अविनाशी काशी विश्वनाथ ओघड़दानी ओघड़ी को क्या बखान करूं, मैं जयपुर निवासी हूं गुरुजी। इसमें नाम लिखा है क्या? चलो नाम देख लेना, आप लोग जो पत्र पढ़ रहे होंगे उनको स्मरण में होगा। जिनने पत्र भेजा इसमें पानी का लोटा बंधा, एक छोटा सा जल का पात्र। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, मैं जयपुर निवासी हूँ। शिव पंचायत की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, कई बार पानी के बोरिंग लगाए पर सफल नहीं हुआ। आखिरी में आपने कहा था कि शिव पंचायत की पूजन कर कर उसका जल लेकर एक स्थान पर डालकर जब बोरिंग कराया जाता है तो वहाँ पानी जरूर आता है। और बाबा ने मुझे उस बोरिंग में इतना पानी दे दिया, मैंने भी संकल्प लिया था जब तक व्यासपीठ पर मैं जल नहीं भेज देती तब तक उस जल का प्रयोग नहीं करूंगी। और बाबा की कृपा से मैं अलवर भी जल लेकर गई, जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में भी जल लेकर आई थी, पर वो जल व्यासपीठ पर नहीं पहुंचा था। पहली बार मैंने जल को 2 साल पहले से भेजती आ रही हूँ पर जल नहीं पहुंचा। आज तो मेरे बाबा 2 साल से मैंने उस बोर का जल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि पहले व्यासपीठ पर जल चढ़ाऊंगी तब मैं उस जल का प्रयोग करूंगी। बाबा आज मेरा जल शिव को चढ़ाना, और ये बाबा का जल भेजा है उस बेटी ने। जिसने भेजा है आप लोग हैं क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चढ़ा दे रहे हैं तुम्हारे बाबा का जल हो। हर हर एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक पत्र और अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर पत्र है। इस गांव बीबी रानी, जिला अलवर, राजस्थान से आई। 15 साल से औलाद के लिए तरस गई थी गुरुदेव, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको ना दिखाया, टेस्ट भी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आपकी कथा पहली बार अपनी बड़ी बहन मिंदो के कहने पर सुनना प्रारंभ करा, जो अब इस दुनिया में तो है नहीं। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा था और बाबा से विनय करती थी, बाबा औलाद देना। पहले मेरा इतना भरोसा आप पर नहीं था, क्योंकि ऐसे ढेरों महाराज आते हैं भरोसा नहीं कर पाते हैं, पर अभी कुछ साल से हमने आप पर भरोसा करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद 2024 में बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
15 साल के बाद कहीं बैठे हो, बेटे का फोटो भी लगाया है, 15 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शिव तत्व किसको कहते? भगवान शंकर की अविरल भक्ति विश्वास के बल पर हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। प्रेशर बढ़ाओ, गला पकड़ रहा बहुत। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल। शिव को नमन कर कर उससे अपने मन का भाव, अपने मन के विचार कर। विदल उत्पल दो ऐसे असुर थे जो नारी को देखकर लोभित हो जाते थे, पर स्त्री पर उनकी दृष्टि टिक जाती, पर स्त्री पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता। एक दिन माता पार्वती, जगत जननी, जगदम्बे, दुर्गा भवानी, माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माता पार्वती जी बैठी थी बाहर की ओर और शिव जी के लिए कोई पुष्प की माला तैयार कर रही थी। शिव जी के लिए पुष्प की माला तैयार कर रही, माला तैयार कर रही। उसी समय पर विदल और उत्पल दोनों का नाम, दोनों का। विदल उत्पल का जमाना हुआ तो विदल उत्पल ने देखा माँ जगत जननी की सुंदरता, बहुत सुंदर थी माँ। उनकी सुंदरता का बखान क्या करा जाए। जो जगत की जननी है, जो जगत की दात्री है, जो जगत का सुख देने वाली है, जगत का आनंद देने वाली है, पूरे जगत का जो कल्याण करने वाली है, वो तो सुंदर होगी, बड़ी सुंदर। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा बधाई आपको। बाबा की कृपा से खूब जल निकला। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, नमन करो जल्दी से, हाथ जोड़ो बाबा। 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रोको नहीं, खुश रहो। जोरदार ताली बजाओ। 15 वर्ष के बाद हुआ है। शिव तत्व हो, भगवान शंकर की शरणागति करती, भगवान शंकर की कथा करती। विदल और उत्पल ने दोनों ने माँ जगत जननी, जगत धात्री, दुर्गा भवानी,
माँ आदिशक्ति, माँ भवानी को देखा, उनकी ओर आसक्त हुए। क्रोध आ गया माँ जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, उस कुंदुक को माता ने उठाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गए। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव उस कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए, उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते हैं, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये दो महादेव ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं। ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बढ़ा, चित्त बढ़ा। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे, उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर होगा। हम मन ही बड़ा नहीं बना पा रहे। कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा। मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है। इसमें कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है, तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो। कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी है ना, ये जितने जितने व्यापारी हैं, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी,
माणिक मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहाँ की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर जाए। कुर्सी जाने का डर लेता है, जिसके पास कुर्सी रहती है ना उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो, चली गई तो, चली गई तो, नाचे उठे नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो, कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव की कथा जहां मर्जी पड़ जा, जहां मन पड़ जा, वहां बैठकर सुन, वहां शिव। जहां इच्छा मन, बस शिव को भजना, शंकर को भजना। महाराज, आज का व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करूं और भगवान मेरा कल्याण करना प्रारंभ कर दे। सब्र नहीं है। यहां पर भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। 2 महीना जल चढ़ाया, 1 महीना जल चढ़ाया और भगवान से निवेदन करा 15 दिन पहले मेरे बेटे की एग्जाम है और तुम पास कर देना। 20 दिन हुए जल चढ़ाते चढ़े, 15 दिन हुए और भगवान पे प्रेशर दे रहे, पास कर देना नहीं तो कथा में नहीं जाऊंगी। भाई 20 दिन ही हुए हैं जल चढ़ाते हैं, कथा सुनते सुनते अभी लगभग 2, 3, 4 कथा ही सुनी है और उतने में भगवान पे प्रेशर दे रही है, मेरा ये काम कर देना। हम आपसे पूछते हैं, बच्चे को जन्म लेने में कितने महीने लगते हैं? जम के बोलो जरा। 9 महीने। फैक्ट्री को बनाने में कितना समय लगता है? 2 साल। दुकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल। मकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना। जमीन में बीज बो, फसल आने में कितना समय लगता है? 4 महीना। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। इतना। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लग रहा है, तब परमात्मा ने वो बच्चा उसकी गोद में दिया है। तू भी कम से कम 9 महीना दिल से बाबा को 1 लोटा जल तो चढ़ा, फिर तेरे भी हाथ में फल तो प्राप्त होगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पतंग भेजी है, उड़ाना हमको आती नहीं है, पर आज के लोगों को उड़ाना बहुत आता है, हमको उड़ाना नहीं आती। आज के लोग बहुत उड़ाते हैं, किसी की छोरी के बारे में उड़ा देंगे, किसी के छोरे के बारे में उड़ा देंगे, किसी की घर के बारे में उड़ा देंगे। इतने उड़ाने वाले हो गए कि पतंग की दुकान कम पड़ गई और उड़ाने वाले ज़्यादा हो गए। पर हमको उड़ाना नहीं आता, हमसे उड़ती ही नहीं है। एक पत्र और था, अभी देखते हैं इसको।
नाम लिखा है क्या इसमें? मेरा नाम भावना चौहान है। बॉडी बोल्ड आवाज है जी। भावना जी चौहान आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भावना चौहान जी आ जाइए। पांचावाला जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेर भंडारी के चरणों में नमन करूँ। कुबेरेश्वर बाबा ने हमें इतना दे दिया जिसका हम बखान कर नहीं सकते। हमारी पहली कथा दोसा 7 मार्च को सुनी। दोसा की कथा में कपड़े की दुकान बाबा ने हमारी खुलवा दी। पति को हार्ट अटैक आया था, बाबा ने बचा लिया। पहला। अब देखिए किन किन कथा में ये गई और किन किन कथा में से क्या क्या लेकर आई। 7 मार्च दोसा की कथा में गई, कपड़े की दुकान बाबा ने खुलवा दी। पुष्कर की कथा में छोटे बेटे की नौकरी के लिए मांगा था, बाबा ने कृपा कर कर मेरे छोटे बेटे की नौकरी भी लगा दी। कोसी कथा, मथुरा वृंदावन के कोसी में कथा थी, बाबा ने 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गई, बाबा ने 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले बार आई, बाबा ने कैफे खुलवा दिया। बाबा क्या वर्णन करूं। एक बार हमारे घर से कोई सोना लेकर चले गया, देता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी वो सोना नहीं मिला। इतना सोना था 30-40 लाख का, पूरा की पूरा चले गया। घबरा गए, क्या करें। सीहोर पहुंच गई। सीहोर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहां की मिट्टी को उठाकर घर लेकर आ गई, सब्दूर डाल दिया। 15 दिन के अंदर हमारा पूरा की पूरा सोना वापस आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने चाहिए। एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया रे सबसे खरी। हम जितनी जितनी कथा, 7 मार्च को दोसा में गए, पुष्कर की कथा में गए, कोशी की कथा में गए, दोसा की कथा में गए तो कपड़े की दुकान खुलवा दी। पुष्कर की कथा में गए तो बेटे की नौकरी लगवा दी। कोसी की कथा में गए तो 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गए तो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले वर्ष आए तो कैफे खुलवा दिया। और बाबा ने जो हमारा धन गया था वो हमको वापस दिलवा दिया सीहोर की कथा में। ये शिव तत्व, इसको शिव कहते हैं। बैठो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में ही A नंबर का पास है, B नंबर का पास है, C नंबर का पास है, D नंबर का पास है। आप कौन से पंडाल में जाकर बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इतना मतलब है कि तुम बाबा की शरणागति में आ गए हो, पहुंच गए हो। बस तुम कहीं पर भी बैठ जाओ और कहीं पर भी बैठकर कानों में दुष्शब्द यदि शिव पुराण के पढ़ रहे हैं तो यहाँ जान लेना कि तुम्हारी झोली 3 महीने में बाबा भरेगा जरूर। इतना ये निश्चित। यहाँ ये नहीं देखा गया कि तुम कहाँ बैठे हो, यहाँ ये नहीं देखा गया कि तुम कहाँ गए हो। दिल बड़ा रखो, मन बड़ा, चित्त बड़ा, हृदय बड़ा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो तुम जो भावना लेकर आए हो। अब सीहोर वाला बाबा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सीहोर वाला बाबा कहाँ बैठा है, कथा सुना रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मत दिख रहा। तुम तो सुनो, बाबा आया है, मेरा कल्याण करेगा, कथा सुनूंगी। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं। हमने पशुपति व्रत करा,
पशुपति व्रत करने के बाद काम नहीं हुआ तो अगले महीने फिर कर लिया। और शिवपुराण क्या कहती है, कम से कम 2 से 2.5 महीने का गैप करिए, फिर वापिस पशुपति व्रत करिए। और हम तो यहां तक कहेंगे इस व्यासपीठ से, तुमने 50 बार भी अगर पशुपति व्रत कर लिया है तो उस पशुपति व्रत को 2-3 महीने में करते रहो। घर का कोई ना कोई व्यक्ति जब करता रहेगा तो भंडार कभी खाली नहीं रहेगा, भरता रहेगा। हर 3 महीने में, 2 महीने में एक घर का कोई व्यक्ति पशुपति व्रत करता है। 2 महीने का गैप करो फिर करो, 2-3 महीने का गैप करा फिर करो। विश्वास, भरोसा। आज कमी क्या है? सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो रही है? विश्वास की कमी, भरोसा नहीं है। फसल को लगने में भी कम से कम 6 महीना 4 महीना लगते हैं, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीना लगता है। और परमात्मा की भक्ति करो, टीवी के सामने कथा सुनो। कई लोग कहते हैं हमने 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, चलने दे, सुनने, कान में पढ़ने दे, चित्त में पढ़ने दे, होने दे। जो बर्तन पीतल का, तांबे का बर्तन जो ज्यादा काला हो जाता है, मेरी माताएं समझदार हैं, उसमें छाछ भर के रख देती है। जो बर्तन तांबे का, पीतल का, लोहे का ज्यादा काला हो गया तो उसमें छाछ भर दी, मही भर दिया, दही भर दिया, छाछ भर कर रख दी, छोड़ दिया छाछ रखकर। 2-4 दिन में 2 बार 3 बार छाछ भरी रख दी। जब छाछ भरी हुई रख देंगे, फिर छाछ को जब ढोल देंगे, बर्तन को जब घसेंगे, एकदम साफ हो जाएगा। उसी तरह हम भी, हो सकता है कि वो बर्तन है जो साफ नहीं हो पाए, तो शिव नाम की छाछ, शिव नाम की भक्ति, इसको भर कर रखो। जब तक भर कर रखोगे, किसी ना किसी दिन ये बर्तन साफ हो ही जाएगा। ये बर्तन साफ निश्चित है। जो जैसी